हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ zenfone 8 मिनी के बारे में। शायद 8 मिनी के पहले zenfone का बहुत सारा स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 शायद बहुत सारा लॉन्च हुआ है, पर वो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं zenfone का पहला वीडियो बना रहा हूँ मेरे चैनल पे। ये पहला स्पेक्स वीडियो है zenfone का मेरे चैनल पे, zenfone 8 मिनी। आज मैं इसका स्पेसिफिकेशन सबको बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ स्मार्टफोन किस काम के लिए बना हुआ है, मतलब आप इसको किस काम के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको तो पता होना चाहिए फिर ही आप खरीदोगे। और इसके एक्सपेक्टेड प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपको सेविंग करने में सुविधा होगा। तो वीडियो एंड तक देख लेना, कुछ समझ आ जाएगा आपको इस स्मार्टफोन के बारे में। पहला बार चैनल पे विजिट किया हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका भाई का चैनल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्त लोगों के साथ। गाइस विदाउट एनी फर्दर बकवास लेट्स मूव टुवर्ड द वीडियो। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाएगा जब ये लॉन्च हो जाएगा मार्केट में। सो चलो लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्पेसिफिकेशंस। इसके अंदर आपको मिल जाएगा 8 GB की रैम, 120 GB की रोम, मतलब जो वैसे होता है वैसे ही मिलेगा। प्रोसेसर मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर दिया गया है इस स्मार्टफोन के अंदर। 888 का प्रोसेसर गेमिंग के लिए बेस्ट प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलता है। गेमर हो यू कैन बाय दिस स्मार्टफोन, आपके लिए बेस्ट होगा। इसका प्राइस मेरे को क्या लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इनमें जाकर आपको पता चल जाएगा। इसका बैक कैमरा आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा भी आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल। इधर मेरे को क्या लगता है कुछ कांड होने वाला है इस जगह पर। भाई फ़ोन में भी जो सेम है, बैग में भी जो सेम है, ऐसा हो सकता है क्या? हो भी सकता है, पर थोड़ा तो इधर उधर होना चाहिए ना। फ़ोन में 32 मेगापिक्सल भी दे सकता था कंपनी, तो पता नहीं। ये पर थोड़ा गलती लग रहा है मेरे को, जो मेरे को स्पेक लिंक्स दिया है वो थोड़ा गलती लग रहा है। पर आप इसको मान के चलो, बैग में 64 प्लस 12 है, फ़ोन में भी 64 प्लस 12 है। इसके अंदर आपको बैटरी मिलता है 5000 mAh की बैटरी है। बैटरी बहुत ही बिग, मतलब आजकल का जो स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है उधर 4500 mAh का मिल रहा था, पर इधर 5000 दिया गया। हाँ भाई, asus ने सही काम किया। डिस्प्ले आपको 5.9 इंचेस के देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले भी काफ़ी लंबा चौड़ा सा है और मेरे हिसाब से एमोलेड पैनल तो होना चाहिए। ठीक है, मेरे को जो लगता है एमोलेड पैनल होना चाहिए। और स्मार्टफोन बेस्ट है एंड्रॉइड वर्जन 11 के ऊपर। तो बस यही था इसका स्पेसिफिकेशंस, जो मेरे को पता था मैं आपको बता दिया। अब आपको भी पता है, अब आप मुझे कमेंट कर सकते हो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस इस स्पेसिफिकेशन के ऊपर बेस्ट करके क्या हो सकता है। मेरे को जो लगता है asus, वैसे ही asus का प्राइस बहुत ही हाई होता है, तो इसका प्राइस अराउंड 35,000 के अंदर आपको मार्केट में मिल जाएगा। 35K रुपीज़ के अंदर आपको ये वाला स्मार्टफोन मार्केट में मिल जाएगा जब ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, पर आपको भी स्पेसिफिकेशन पता है ना, मुझे कमेंट कर दो क्या आपको क्या लगता है इसका प्राइस क्या हो सकता है, और आपको क्या लगता है इसका कैमरा के बारे में। मेरे को जो यहाँ पर मिला कैमरा के बारे में, बैक में भी सेम, फ्रंट में भी सेम, पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करूँ, स्मार्टफोन बहुत ही पतला स्मार्टफोन है। अच्छा लुक आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा, मतलब पतला नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा हल्का सा मोटा देखने को मिलता है, पर पतला ही हम बोल सकते हैं उसको। गेमिंग के लिए बना है तो थोड़ा सा मोटा तो होगा ना। और इसके अंदर 5000 mAh बैटरी भी मिल जाए, तो इसको अब एज अ गेमिंग स्मार्टफोन यूज़ कर लेना, क्योंकि भाई बैटरी आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। गेमिंग तो आप लगातार कर सकते हो। उसके अलावा आप इसको कैमरा स्मार्टफोन भी बना सकते हो, क्योंकि 64 मेगापिक्सल की फ्रंट और बैक कैमरा मिल रहा है आपको। बैटरी भी 5000 mAh मिल रहा है। बहुत टाइम तक आप लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जो चाहो कर सकते हो। तो यही था इस स्मार्टफोन का 2 बेनिफिट्स। बहुत ही अच्छा किया गया इस स्मार्टफोन को, बहुत ही अच्छा बनाया गया, asus ने बहुत ही अच्छा बनाया। मतलब ऑलराउंडर स्मार्टफोन मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, ऑलराउंडर स्मार्टफोन मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई इसका कैमरा अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, बैटरी अच्छा है, डिस्प्ले तो अच्छा होता ही है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन अच्छा है। अगर आपके पास 35,000 के अंदर बजट है, ये लॉन्च होने के बाद आप इसको ज़रूर खरीद लेना। बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा इस स्मार्टफोन के अंदर, गेमिंग एक्सपीरियंस, फोटोग्राफी एक्सपीरियंस, वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस, सब कुछ। तो गाइस यही था आज का वीडियो, मेरे साथ जितना हो सकता है मैं आपको बता दिया। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। आज के लिए टाइम लोग देख कल को नया एपिसोड में। आज के टाटा बाय बाय, टेक केयर।